तो सीन की शुरुआत होती है कुछ फाइटर प्लेन को दिखाते हुए और नीचे हम देखते हैं कि चारों तरफ आग लगी है और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हजारों की तादाद में आसमान से बम गिर रहे हैं और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी माँ को पुकारते हुए भागती है। भागते भागते उसके सामने एक आग का बवंडर क्रिएट होता है और वो उसमें फंस जाती है, फिर हवा में उड़ती है और देखते ही देखते अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद सीन की शिफ्टिंग होती है और हमें प्रेजेंट डे जापान के टोक्यो में दिखाया जाता है। वहां हमें एक किरदार को दिखाया जाता है, उसका नाम सातोरो है। सातोरो एक शांत और आराम की जिंदगी जी रहा है। ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा है। अभी सातोरो 37 साल का है। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक गर्लफ्रेंड की। लगता है सातोरो एक सिंगल आदमी है। अब सातोरो अपने जूनियर से मिलता है, वही उसका जूनियर उसकी गर्लफ्रेंड को सातोरो से मिलाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी हाथ में बड़ा सा हथियार लेके उसके जूनियर की तरफ भागते हुए आता है। तभी सातोरो उनके बीच आंचता है और वो आदमी सातोरो पे हमला कर देता है। उसी चक्कर में सातोरो को चाकू लगता है और सातोरो का खून बहने लगता है। ये देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसी बीच हमें एक आवाज सुनाई देती है, कन्फर्म्ड हीट रेजिस्टेंस एक्वाइजेशन। उसी वक्त सातोरो का जूनियर एम्बुलेंस को कॉल करता है, पर तब तक सातोरो का बहुत खून बह जाता है। अब सातोरो को लगता है वो मरने वाला है और वो अपने जूनियर को अपने पास बुलाता है और कहता है उसके घर पर जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड ड्राइव निकाल के पानी में फेंक दे, वो कंप्लीटली इरेज हो जाए, इसका ध्यान रखे। और अब आप समझ ही सकते हैं कि सातोरो ने ऐसा क्यों कहा होगा। तभी सातोरो वही मर जाता है, लेकिन अगले ही मिनट सातोरो को कई सारी रोशनी दिखती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने हाथ और पैर महसूस नहीं कर पाता है। किसी तरह उसे समझता है कि वो एक गुफा जैसी बंद जगह में है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो एक लिक्विड जैसी गोल मटोल चिपचिपी चीज जैसा बन गया है, जिसे स्लाइम कहा जाता है। स्लाइम एक जेली जैसे मॉन्स्टर होते हैं। अब सातोरो को एहसास होता है कि वो मर चुका है, उसे पुनर्जन्म मिला है। उसके साथ ही अब उसे न खाने की या न ही सोने की जुर्रत है, पर फिर भी वो कुछ भी खा सकता है। सोचता है कि जो वो खा रहा है वो सेव कहाँ हो रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये तुम्हारे यूनिक स्किल प्रीडेटर में स्टोर हो रहा है। अब सातोरो को समझ आता है कि ये वही आवाज है जो उसे मरने से कुछ ही समय पहले सुनाई दी थी। अब सातोरो उस आवाज से पूछता है कि तुम कौन हो, तो उसका जवाब मिलता है कि वो ग्रेट सेज है, उसकी एक यूनिक स्किल। अब ग्रेट सेज उसे कहती है को जो पौधे उसने खाए हैं वो सभी बहुत ही कीमती है और उन्हें हिप्पोकुट हर्ब्स कहा जाता है, जिनसे हीलिंग पोशन बना सकते हैं। उसके बाद वो एक चमकदार पत्थर पर बैठता है और ग्रेट सेज कहती हैं कि ये एक पत्थर मैजिक ओर है जो मैजिक यूज से बना है। तभी सातोरो एक दीवार से टकरा जाता है और उसे चोट लगती है, लेकिन सातोरो को कोई दर्द नहीं होता, बल्कि वो अब एक स्लाइम है, उसका घाव अपने आप हील हो जाता है। तभी अचानक उसे एक और आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लेकिन सातोरो सोचने लगता है कि अब मेरे पास मुंह ही नहीं है तो मैं इसे बात कैसे करूं, और गुस्से में सोचता है चुप हो जाओ। फिर हमें एक साया दिखाया जाता है जो सातोरो से बात कर रहा है और कहता है उसने कई सदियों से किसी से बात नहीं की, पर अब उसे सातोरो ने गुस्सा दिला दिया है और अब वो जोर से गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिसको सातोरो घबराते हुए माफी मांगता है और बताता है कि उसे नहीं पता कि वो उसके मन की बात भी सुन सकता है। और सातोरो ये भी बताता है कि उसका मुंह और आंखें नहीं है, इससे वो देख और बात नहीं कर सकता है। ये सुनकर वो परछाई कहती है कि वो उसे देख सुनने की शक्ति देगा, पर उसके बाद उस परछाई को देखकर भाग मत जाना और उससे मिलने भी आना देगा,
क्योंकि उस परछाई को वहां 300 सालों से कैद करके रखा गया है और वह बोर हो चुका है। फिर वो परछाई सातोरो को एक स्किल गिफ्ट करती है जिसे कहते हैं मैजिक सेंस, जिसे सातोरो आसपास के मैजिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है। अब सातोरो मैजिक्यूल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा है और तभी ग्रेट सेज कहती है, एक्स्ट्रा स्किल मैजिक सेंस हासिल किया। अब सातोरो को आसपास का सब कुछ दिखने लगता है। अब सातोरो पानी में अपना प्रतिबिंब देखने लगता है और उसे समझ में आता है कि वो सच में एक स्लाइम है। फिर वो उस परछाई के पास जाकर उसे थैंक यू कहता है। जैसे ही वो उस परछाई को देखने लगता है, उसके रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं, एक प्राचीन ड्रैगन वेल्डोरा है। अब वेल्डोरा सातोरो को अपने पास बुलाता है और इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहता है उसका नाम स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है और वो इस दुनिया के 4 ट्रू ड्रैगन में से एक है। फिर वेल्डोरा सातोरो से कहता है कि स्लाइम लो रैंक मॉन्स्टर होते हैं, उनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती, पर सातोरो सोचता है, इसलिए वेल्डोरा सातोरो को अनोखा कहता है और अनोखा वो जीव होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एबिलिटीज और स्किल्स होते हैं। फिर सातोरो वेल्डोरा को बताता है कि वो पहले एक इंसान था और यहाँ पुनर्जन्म हुआ है। तभी वेल्डोरा सातोरो से कहता है कि सातोरो एक अनोखे तरीके से यहाँ आया है। इस दुनिया में बहुत से लोग दूसरी दुनिया से आए हैं, पर पुनर्जन्म होके आने वाला सातोरो अकेला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की आत्मा उस दुनिया से इस दुनिया में आने का दबाव झेल नहीं सकती। सातोरो कहता है कि यहाँ मेरे जैसे आने वाले बाहर की दुनिया के लोग हैं, तो वेल्डोरा कहता है कि हाँ, हम उन्हें अन्य दुनियावासी कहते हैं और मैंने सुना है उनमें स्पेशल स्किल्स भी होती है। जवाब में सातोरो कहता है, तभी शायद मुझे भी मेरी स्किल्स मिली होंगी। अब सातोरो को अन्य दुनिया वालों को ढूंढने जाना था, पर ये सुन के वेल्डोरा दुखी हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तब सातोरो कहता है, मैं और देर यह रुक सकता हूँ। वेल्डोरा खुश होके कहते हैं, तुम्हें जितनी देर रुकना है तुम रुक सकते हो। फिर सातोरो वेल्डोरा को यहाँ किसने कैद किया है ये पूछता है। तब वेल्डोरा कहता है, 300 साल पहले वेल्डोरा ने एक टाउन को मजाक में तबाह कर दिया और उसी चक्कर में एक हीरो जिसे डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, उसने अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट स्किल का उपयोग करके वेल्डोरा को यहाँ कैद कर दिया था। तब से बेचारा वेल्डोरा अकेला यहाँ इस कैद में है। वो हीरो एक समन था। समन अदर वर्ल्डर्स से अलग होते हैं। अगर किसी को यहाँ समन करना है तो 30 जादूगरों को कई दिनों की स्पेशल रस्म करनी पड़ती है। समन को एक स्पेशल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जादू से समन की आत्मा पर एक श्राप लिखा जाता है जिसे समन अपने समनर की हर बात मानता है। ये सुनकर सातोरो कहता है कि ये तो बहुत क्रूर है। तब वेल्डोरा कहता है, इस दुनिया में जो ताकतवर है वही जिंदा रहता है। फिर वेल्डोरा कहता है, मुझे यहाँ बहुत बोर होता है। तब सातोरो सोचता है, मुझे 37 साल तक गर्लफ्रेंड नहीं थी तो बहुत अकेला था। वेल्डोरा यहाँ 300 सालों से अकेला कैसे रहता होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। तब भी सातोरो कहता है कि क्यों ना तुम और मैं दोस्त हो जाएं। वेल्डोरा ये सुनकर खुशी से जोर से चिल्लाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस तरह एक कॉमन मैन मरने के बाद एक जादुई दुनिया में अपनी यादों के साथ पुनर्जन्म लेता है और 4 ट्रू ड्रैगन में से एक का दोस्त बन जाता है। यही हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।